एयरफोर्स में जीडी क्या होता है? ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। जो लोग अभी अभी ट्वेल्थ पास करके आ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक एक बार भी जीडी नहीं दिया है, जो जीडी में अपीयर नहीं हुए हैं, उनको थोड़ा कम जानकारी रहती है कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि ये जीडी क्या होता है, एयरफोर्स में ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और ये क्यों कराया जाता है, इस बात को भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जीडी क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ग्रुप है और कोई भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो एयरफोर्स में भी ऐसे ही होता है। जब आपका फेज 2 होता है उसके बाद में 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। ज़्यादातर जगह 15 लोगों का ही एक ग्रुप होता है, 15 लड़के बैठते हैं उसमें और आपको एक टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना होता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि आपको टॉपिक दिया गया। अभी आप देखिए, जैसे मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं टॉपिक आपका है मोबाइल फ़ोन। आपको एक टॉपिक दिया गया है मोबाइल फ़ोन, अब आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, अपनी क्या क्या बातें रख सकते हैं, वही होता है डिस्कशन। जैसे हम मोबाइल फ़ोन के बारे में बोल सकते हैं कि एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इससे हम किसी को कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा उसके पास आने जाने का समय बचता है। हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं मोबाइल के द्वारा, हम किसी को पैसे भी भेज सकते हैं और हम इसमें इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसमें मूवी देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं इसके अगेंस्ट में कि ये इसका ज़्यादा उपयोग हमारे लिए हानिकारक है, हमारी आंखें खराब करता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो कई सारी बातें हैं जो इसके पक्ष में और विपक्ष में भी बोली जा सकती हैं। इसके फेवर में भी बोली जा सकती हैं, इसके अगेंस्ट में भी बोली जा सकती हैं। ये कब बना, कैसे बना, वो सारी चीज़ें, मतलब जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप बोल सकते हैं इसके बारे में। पर कितना बोलना है ये एक अलग मैटर है। पर डिस्कशन का मतलब यही है कि आपको इसके बारे में जो जानकारी है, आप इसके बारे में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, सभी से बोल सकते हैं। तो ये जीडी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है एयरफोर्स में। जैसे आपको टॉपिक दिया गया है तो आपको सारी बातें इंग्लिश में बोलनी है। अब आइए जानते हैं इसको कि ये एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन क्यों कराया जाता है। एयरफोर्स में जीडी क्यों होता है, ये भी आपके मन में होना चाहिए, ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों कराया जाता है। क्योंकि बिना जाने आप इसको उस तरह से नहीं लेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं, ऑफिसर क्या चाहते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग कि एयरफोर्स में लिटरेचर जो है एयरफोर्स का, वो इंग्लिश का है। आप सभी जानते ही हैं कि कितने सारे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स वगैरह सभी इंपोर्ट की जाती हैं बाहर से। तो उनका जो लिटरेचर होता है, उनकी जो बुक्स होती हैं, वो सभी इंग्लिश में होती हैं। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है एयरफोर्स की, वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश ना सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, ना सिर्फ आपको ग्रामर आनी चाहिए, बल्कि आपको बोलना भी आना चाहिए। मतलब अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो आप समझ सकें, और अगर आपको जवाब देना है तो आप इंग्लिश में बोल सकें। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जो विदेशी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनकी तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए और इंग्लिश में सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। आइए और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये आखिरकार एयरफोर्स के ऑफिसर उसमें क्या चेक करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, वो मोटी मोटी बातें क्या देखते हैं आपके अंदर। तो एयरफोर्स में जो आपकी पहली चीज़ देखी जाती है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग, कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश का पेपर पास करके जाते हैं वहाँ पर,
तो एक ग्रामर जो होती है उसको पढ़ना और एक पेपर पास करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंग्लिश बोलना एक थोड़ा सा उससे अलग है। तो इसमें यही देखते हैं सबसे पहले कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ जो देखते हैं, एनालिटिकल पावर। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में बोलना होता है। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे या फिर बाद में सर्विस देंगे अपनी एयरफोर्स के अंदर, तो उसमें कोई भी मुद्दा होता है तो उसके बारे में ऐसा नहीं कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उसमें क्या बोल पाएंगे, तो वो बहुत मैटर करता है। एनालिटिकल पावर, मान लीजिए आपको कोई सिचुएशन दी गई कहीं पर और आपके माइंड में ये नहीं है, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करें, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो वो ये चीज़ इस ग्रुप डिस्कशन से आपकी देख लेते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको विश्लेषक ही वो होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसी की रटी रटाई लाइनें बोल दी, सेम टू सेम उसी की लाइनें बोल दी, वो चीज़ नहीं। वो ये देखते हैं कि आप अपनी तरफ से इसमें क्या बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, टीम पार्टिसिपेशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि सभी लोग एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हम बोल दें, पहले पहले मैं बोल दूं। तो उसमें यही देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही चलाते हैं ग्रुप में। मतलब कोई टॉपिक दिया गया, आपके अंदर विचार हैं, सब कुछ है, ठीक है, पर ये तो नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलना चाहते हैं, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये भी बात चेक करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको मौका दें। आपको जब मौका मिले आप बोलें, फिर दूसरे को भी मौका दें। और अगर टीम में कोई नहीं बोल रहा है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप, अगर आपके अंदर विचार हैं तो आप बोलें। तो ये एक टीम पार्टिसिपेशन होता है कि टीम में आप पार्टिसिपेट करें, मतलब जितना भी ग्रुप है उसमें एक टीम की तरह काम करें। ये नहीं कि आप वहाँ पर इंडिविजुअल नहीं हैं, आप वहाँ पर एक टीम की तरह हैं। एक और चीज़ है जो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो वहाँ पर जाकर ऑफिसर के सामने सही से बैठते नहीं हैं, कहीं पैर इधर उधर करते हैं, कहीं पैर हिलाते डुलाते रहते हैं, कहीं पर हाथ मरोड़ना या फिर इधर उधर की हरकतें करना, इधर उधर देखना, ये सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आप एयरफोर्स में एक एयरमैन के रूप में कैसे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो चीज़ें ध्यान में ही ना रखते हो। बाहर आप कुछ भी करें, लेकिन जब आप एक ऑफिसर के सामने बैठे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल वर्क में जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, कि लोगों के सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। ये चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ होते हैं, 100 में एक आध परसेंट होते हैं ऐसे जो गलत हरकतें करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो उनको आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको बाहर कर देते हैं। बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये ग्रुप डिस्कशन आखिरकार क्या होता है और क्यों होता है। इसका इसके बाद में मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसके बारे में बात करूंगा कि एयरफोर्स के अंदर ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, जीडी कैसे कंडक्ट कराया जाता है, और बैठने का पोस्चर, वो सारी चीज़ें और टॉपिक कैसे होते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। धन्यवाद।